हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि EMRS PGT 2025 ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। ठीक है, आज हम टायर 1 और टायर 2 ज्योग्राफी सिलेबस जानेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जिससे उनको भी पता चल जाए कि EMRS PGT ज्योग्राफी का टायर 1 और टायर 2 का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्योग्राफी का टायर 1 का सिलेबस क्या है। ठीक है, PGT टायर 1, इसमें ये है सिलेबस टायर 1। ठीक है, PGT टायर फर्स्ट में सबसे पहले पार्ट फर्स्ट, इसमें क्या है, पार्ट फर्स्ट में है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल नॉलेज, एंड इसमें पूछा जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसकी तैयारी करनी है। और फिर है पार्ट सेकंड, ये है रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, रीजनिंग में क्या, पजल्स, सेटिंग, अरेंजमेंट, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, वर्बल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वेन डायग्राम, तो आपको इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, और पार्ट थर्ड है नॉलेज ऑफ आईसीटी। आईसीटी का नॉलेज होना चाहिए। इसमें क्या, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है, एंड देयर यूजेज, उनके उपयोग, इम्पोर्टेंट कंप्यूटर टर्म, एब्रिविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। और पार्ट फोर है टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। इसमें क्या है, टीचिंग नेचर, ठीक है, उसकी प्रकृति पूछी जाएगी, उसकी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स, कैरेक्टरिस्टिक, जो ये सब आपने बीएड में पढ़ा है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड एवेल्यूएशन सिस्टम। ओके गाइस, अब पार्ट फाइव है डोमेन नॉलेज। इसमें क्या, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूछी जाएगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए आपको ये तैयार करना है। और पार्ट सिक्स है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। ठीक है, जनरल इंग्लिश में वर्ब, टेंस, ठीक है, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, अरेंजमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। ठीक है, वोकेबलरी, ऑन्टोनम, सिनोनम, ग्रामर, ठीक है, आइडम एंड फ्रेज। ठीक है, और हिंदी में संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य, अशुद्धियाँ, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, इन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये था गाइस पीजीटी ज्योग्राफी टायर फर्स्ट का सिलेबस। ठीक है, अब हम
टायर सेकंड का सिलेबस देखेंगे, ठीक है। टायर सेकंड का क्या सिलेबस है आप देख सकते हैं, ये है पीजीटी ज्योग्राफी, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने क्लाइमेटोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है, ओशनोग्राफी को स्टार्ट किया है, ठीक है। अब पीजीटी ज्योग्राफी में ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, इसमें आपको क्या करना है, 11th-12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, उनका रिवीजन अच्छे से करो, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, इसमें क्या, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन एज साइंस स्पेशल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। और द अर्थ में क्या, ओरिजिन एंड एवेल्यूएशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ क्यूब्स एंड वॉल्केनोज, कॉजेज, टाइप एंड इफेक्ट, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस, कॉन्टिनेंट, ठीक है, महासागर और महाद्वीपों का वितरण, इसमें पूछा जाएगा वैगनर कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, ओके गाइस, द अर्थ में। और लैंड फॉर्म्स में जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वेदरिंग, मास वास्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन, सॉइल फॉर्मेशन, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। लैंड फॉर्म्स एंड अदर इवैल्यूएशन, रीफ इरोजन एंड डिपोजिशन फीचर्स, ओके गाइस। क्लाइमेट, जलवायु में जलवायु विज्ञान को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वाईटी क्लास में हमने क्लाइमेटोलॉजी को अच्छे से समझाया है, ठीक है, आप क्लास देख सकते हैं। इसमें एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हीट बजट ऑफ द अर्थ, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें कंडक्शन, ठीक है, कन्वेंशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये सब पूछा जाएगा। एंड एडवेक्शन, टेम्परेचर फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ये सब पूछा जाएगा। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स, प्रेशर वेल्ट्स, विंड्स, प्लेनेटरी, सीजन सीजनल एंड लोकल एयर मासेस एंड फ्रंट्स पूछे जाएंगे, ठीक है। और ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेदर इन द एटमॉस्फेयर, प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, ड्यू, फ्रॉस्ट और फॉग, मिस्ट, क्लाउड, रेनफॉल, टाइप एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेट एंड ग्लोबल कंसर्न, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा क्लाइमेटोलॉजी में। अब है वाटर, ओशनोग्राफी। ओशंस में आपको क्या पढ़ना है, बेसिक ऑफ ओशनोग्राफी, ठीक है, बेसिक पढ़ना है। ओशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, वेव, टाइड एंड करंट एंड सबमरीन रिलीफ्स, ओके गाइस। ये किसका सिलेबस है, पीजीटी ज्योग्राफी। लाइफ ऑन द अर्थ, बायोस्फीयर, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, अब इंडिया, ठीक है, भारत का भूगोल से इंडिया में लोकेशन, स्पेस रिलेशन, इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिजियोग्राफी में क्या पूछा जाएगा,
इंडिया की फिजियोग्राफी, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ्स एंड फिजियोग्राफिक डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर बेसिन एंड वाटरशेड, हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर पूछी जाएंगी, ठीक है। हिमालय और प्रायद्वीपीय बाकी नदियाँ पूछी जाएंगी, ठीक है। इंडिया की जलवायु, ठीक है, वेजिटेशन एंड सॉइल, ठीक है, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल, वेदर, क्लाइमेट, स्पेशल, इम्पो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इंडियन मानसून मैकेनिज्म, ऑनसेट एंड विड्रेवल, ठीक है, ये पूछा जाएगा। नेचुरल वेजिटेशन से कुछ आपको तैयार करना है, ठीक है। इसमें क्या, फॉरेस्ट टाइप, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये पढ़ने हैं आपको। हजार्ड्स, नेक्स्ट है हजार्ड्स एंड डिजास्टर कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है ये आपको। सब एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, उन्हें अच्छे से पढ़ना, जितनी बार पढ़ सको पढ़ डालो। हाँ, इस बार EMRS PGT हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। इसमें फ्लूड्स, क्लाउड वेस्ट, ड्रॉट से टाइप एंड इम्पैक्ट, ठीक है, अर्थक्वेक एंड सुनामी, साइक्लोन फीचर्स एंड इम्पैक्ट, ठीक है, लैंडस्लाइड्स, यहाँ से ये आपको तैयार करना है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ मैप्स, ये प्रैक्टिकल आ गया, ठीक है। 11th-12th क्लास की प्रैक्टिकल NCERT से आपको ये कंप्लीट करना है। इसमें क्या है, जियोस्पेशियल डाटा, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल डाटा मैट्रिक्स, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट, लाइन, एरिया डाटा, ठीक है, मैप टाइप, स्केल टाइप, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सैंपल, सिंपल लीनियर स्केल, मेजरिंग डिस्टेंस, ठीक, ओके गाइस, ये आपको तैयार करना है। मैप प्रोजेक्शन में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम, टोपोलॉजी, कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्शन, ओके गाइस। और प्रोजेक्शन में आपको क्या करना है, कॉनिकल, कॉनिकल विथ स्टैंडर्ड पैरेलल और मर्केटर प्रोजेक्शन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल में क्या है, टोपोग्राफिक एंड वेदर मैप्स, ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। स्टडी ऑफ टोपोग्राफिक मैप्स, ये पढ़ना है आपको। कंट्यूर क्रॉस सेक्शन एंड डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म, स्लोप, हिल्स, वैलीज, वाटरफॉल, क्लिप्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट्स, आपको ये तैयार करना है, ओके गाइस। सैटेलाइट इमेजरी, ठीक है, स्टेज इन रिमोट सेंसिंग डाटा एक्विजिशन, प्लेटफॉर्म एंड सेंसर डाटा प्रोडक्ट्स, ये सब आपको तैयार करना है। अब पीपल, पीपल में आपको क्या पढ़ना है, द वर्ल्ड पॉल्यूशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। अब आगे क्या, जनसंख्या भूगोल, ये भी आपको NCERT मिल जाएगा, ठीक है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन चेंज, कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है, उनके कंपोनेंट और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपको तैयार करना है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट, सेलेक्टेड इंडिकेटर, ठीक है, इंटरनेशनल कंपेरिजन्स भी पढ़ना है, ओके गाइस, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, सेक्स, रूरल, अर्बन एंड ऑक्यूपेशनल, रीजनल वेरिएशन इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये आपको तैयार करना है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में
प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी में, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड चेंजिंग ट्रेंडिंग गैदरिंग pastoral mining subsistence agriculture modern agriculture people engaged in agriculture allied activities some example selected countries, ठीक है, आपको ये तैयार करना है, ठीक है। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइप और हाउस होल्ड स्मॉल स्केल लार्ज स्केल एग्रो वेस्ड एंड मिनरल वेस्ड इंडस्ट्री, ये आपको सब एनसीईआरटी में मिल जाएगा, अच्छे से कर लो, रट डालो एनसीईआरटी को, वहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। टाइटरी एक्टिविटी में कॉन्सेप्ट ट्रेड ट्रांसपोर्ट टूरिज्म सर्विस पीपल इंगेज इन टाइटरी एक्टिविटी, ओके गाइस। क्वानरी एक्टिविटीज़ भी आपको वहीं एनसीईआरटी मिल जाएगा, इसमें कॉन्सेप्ट पीपल इंगेज इन क्वानरी एक्टिविटीज़ केस स्टडीज फ्रॉम सिलेक्टेड कंट्रीज, ओके गाइस। अब मानव भूगोल, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ह्यूमन सेटलमेंट्स में रूरल रूरल सेटलमेंट्स टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट्स में टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ठीक है। परिवहन संचार एवं व्यापार आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड रेलवे ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल रेलवे, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट में इनलैंड वाटरवे मेजर ओशन रूट्स, ये आपको पढ़ना है। एयर ट्रांसपोर्ट में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट में आपको क्या करना है, इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स पढ़नी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में साइबर स्पेस, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, सैटेलाइट कम्युनिकेशन साइबर स्पेस इम्पोर्टेंस एंड यूज फॉर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ जीपीएस, ठीक है, ये सब आपको तैयार करना है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। इंटरनेशनल ट्रेड वेज एंड चेंजिंग पैटर्न पोर्ट्स एंड पोर्ट्स एज गेटवे इंटरनेशनल ट्रेड रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ इन इंटरनेशनल ट्रेड, आपको ये तैयार करना, आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा ये, ओके गाइस। अब है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, लैंड रिसोर्स में आपको क्या करना है, जनरल लैंड यूजेस एग्रीकल्चर लैंड यूज, ठीक है। जियोग्राफिकल कंडीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप में क्या करना है, वीट राइस टी कॉफ़ी कॉटन जूट शुगर कैन एंड रबर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम्स, ये आपको तैयार करना है, ओके। वाटर रिसोर्स में एबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन इरिगेशन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एंड अदर यूजेस इसके सिटी वाटर, ठीक है। कंजर्वेशन मेथड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर साइड मैनेजमेंट, आपको ये तैयार करना, ओके गाइस। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटेलिक आयरन और, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड मैंगनीज नॉन मेटेलिक में मीका और साल्ट मिनरल्स पढ़ने हैं, ठीक है। कन्वेंशनल में कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको तैयार करना। एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में सोलर विंड बायोगैस एंड कंजर्वेशन, ये आपको तैयार करना, ठीक है। सब एनसीईआरटी मिल जाएगा, एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं जाएगा ये सिलेबस, ठीक है, उन्हें ही अच्छे से पढ़ना है। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। प्लानिंग इन इंडिया में टारगेट ग्रुप प्लानिंग केस स्टडी आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट केस स्टडी, ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ना है। अब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रोड्स
रेलवे, वाटरवे, एयरवे, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, जियोस्पाशियल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड, चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज ओरिएंटेड सी पोर्ट्स एंड देयर इंटरलैंड एयरपोर्ट, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना है आपको। जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्ट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, इसमें आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ स्लम, ठीक है, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, और लैंड डिग्रेडेशन। ओके गाइस, तो गाइस ये था पीजीटी ज्योग्राफी टायर 1 और टायर 2 का सिलेबस। ठीक है गाइस, आपको अच्छे से समझना है सिलेबस। ठीक है, और तैयारी में लग जाओ, आपके पास बहुत ही कम समय है। ठीक है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है EMRS पीजीटी, बहुत अच्छी जॉब है ये, जी जान लगा दो, मेहनत करो जमकर। ओके गाइस, अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और आप ऐसे ही हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहें। ठीक है, आपको हर अपडेट दी जाएगी। और आप KPO सर की क्लास देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर KPO सर की क्लास चल रही हैं। ठीक है,